प्यारे बच्चों, आज आपको बताएंगे हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था, वैद्युत विभव बताया था और वैद्युत विभवांतर बताया था। तो वैद्युत विभव के लिए किसी बिंदु पर, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की परिभाषा भी बताई थी, उसका फॉर्मूला बताया था और उसका फॉर्मूला आ गया था कि V = W/Q0 वोल्ट। वोल्ट ये विभव का मात्रक है। और यहाँ पे W कौन सा कार्य है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को लाने में किया गया कार्य। तो ये V, W और Q0 की निष्पत्ति अनुपात होता है, ये बताया था। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये चित्र बना रखा है कि हमारे पास एक ये O बिंदु है, यहाँ पर हमने एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q0, इसको बिंदु आवेश कहते हैं। ये बिंदु आवेश रखा हुआ है, इससे इसके वैद्युत क्षेत्र में है ये सारे बिंदु, ए बिंदु भी, सी बिंदु भी, बी बिंदु भी, ये सारे इसके वैद्युत क्षेत्र में है माना बिंदु। तो हमने ए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, मतलब ए पर हमने क्या ज्ञात करना है? V का मान ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर परिभाषा के अनुसार अनंत से हम धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा यही है कि अनंत से उस बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और हमने इसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना है? तो हम अनंत से उठा करके एक धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे और जो कार्य होगा उसी को हम क्या कह देंगे? वैद्युत विभव कह देंगे इस बिंदु ए पर। तो देखते हैं कैसे लाते हैं हम अनंत से। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक बिंदु B ले लेते हैं, एक बिंदु C ले लेते हैं। चित्र बहुत आवश्यक है, चित्र को समझना, चित्र बनाना। चित्र बन गया तो समझो आप आधा डेरिवेशन, आधा टॉपिक समझ गए हैं। तो चित्र देखिए, यहाँ पे हमने ये B बिंदु बना दिया, A बिंदु बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लस Q0 जो धन परीक्षण आवेश है उसको B पर रखते हैं, B बिंदु पर रखते हैं। B बिंदु पर प्लस Q0 आवेश रखेंगे तो इस प्लस Q के कारण, जो कि O बिंदु पर रखा हुआ है, इसके कारण इस प्लस Q0 पर कूलाम के नियम से क्या लगेगा? एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इधर के लिए, F बल लगेगा, एक F बल लगेगा। तो वो F बल कितना लगेगा? माना F = ये लगेगा 1 अपॉन कूलाम के नियम से 9/4 पाई ε0 K Q1, तो Q1 Q है, Q2 Q0 है, Q0 बटे Q से, और B की दूरी देखो मैंने x बता रखा है यहाँ पे, x, B की दूरी अभी बता रहे हैं हम, B की दूरी x है। तो Q1 Q2 बटे x², इतना न्यूटन का एक बल लगेगा वहां पे। ठीक है, ये K क्या है? परावैद्युतांक। कौन सा परावैद्युतांक? किसका परावैद्युतांक? जिस माध्यम में, जिस परावैद्युत माध्यम में ये Q आवेश रखा हुआ है उसका परावैद्युतांक। और मैंने बताया था कि अगर इस आवेश को हम वायु में रखेंगे या निर्वात में रखेंगे तो उस समय K का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे K हट जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q0 बटा x² हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने K रख दिया, किसी भी माध्यम में रखा हुआ है अगर वायु और निर्वात को छोड़ करके। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी प्रोसेस अनंत से ए तक लाने के लिए हो रही है, वो कार्य निकाल रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं हम। आप सोचेंगे कि पहले B से क्यों ला रहे हैं, B पर ही क्यों रखा प्लस Q0, अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमने अब B से हम पहले C तक लाते हैं, किसको? इस धन परीक्षण आवेश को B से C तक लाते हैं वापस। यहां से इधर के लिए x दिशा है और हम ला रहे हैं इधर के लिए, और इस दूरी को छोटी दूरी मान लेते हैं, छोटी दूरी dx मान लिया हमने दूरी, और विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो हमने कितनी दूरी ला रहे हैं? B से C बिंदु तक dx दूरी। तो हम यहाँ पे इसको माइनस dx दूरी कहेंगे, माइनस dx दूरी। क्यों? क्योंकि वापस ला रहे हैं हम इधर के लिए, x उधर के लिए है तो हम इधर के लिए ला रहे हैं, इसलिए हम माइनस dx दूरी इधर ला रहे हैं माना।
dx दूरी तक लाने में किसको तक प्लस q0 को लाने में किया कार्य तो कार्य बराबर क्या होता है, माना वो कार्य है आपका dw, छोटा सा कार्य होगा अभी। अब कार्य बराबर आपको पता है कि क्या होता है, बल गुणे दूरी, है ना, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पे वैद्युत बल ये निकला हुआ है F गुणे दूरी, और दूरी कितनी है dx माइनस dx। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम इधर के ले ला रहे हैं, उधर नहीं ले जा रहे हैं, वापिस बल के विरुद्ध ला रहे हैं, माइनस dx। तो वैद्युत बल का मान तो ये F रख दो, F का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर और इंटू माइनस dx। ये x है, ये इंटू का साइन लग रहा है, ये x है, ये इंटू है, वो ये इंटू का साइन है, ये भी इंटू का साइन है, ये माइनस dx। तो इतना कार्य यहां से यहां तक लाने में किया जाएगा। अब देखिए, अब आती है बात कि हम अनंत से लाना है, हमने तो विभव की परिभाषा से अनंत से a तक लाना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे कार्य होंगे, यही कार्य यहाँ पे भी रहा होगा, अनंत माना वहां है तो वहां पे भी एक बिंदु यहाँ रहा होगा, तो वहां से यहाँ तक लाए तो इतना कार्य करना पड़ा होगा, फिर वहां से इस बिंदु तक लाए तो इतना कार्य करना पड़ा होगा, फिर वहां से यहाँ तक, फिर B से यहाँ तक, फिर C से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आए, अनंत से उठाकर यहाँ तक ले आए। तो यहाँ से अनंत तक की दूरी क्या है, अनंत है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो इसका मतलब अनंत दूरी से और r दूरी तक लाना है हमने, r दूरी a बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो r दूरी, a बिंदु यहाँ होता और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती, तब भी हम इसको अनंत से r दूरी तक ला रहे थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब लिखेंगे हम अनंत से r दूरी पर स्थित बिंदु A तक प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया कार्य W हो जाएगा अब। और W बराबर क्या होता है, समाकलन। कई जगह आपने पढ़ लिया है समाकलन, तो समाकलन dw का छोटे छोटे dw को जोड़ देना है, तो समाकलन कर देना है। मतलब हमें क्या पता कितने dw हैं, जितने भी dw होंगे वो छोटे छोटे, हमने उसका समाकलन कर दिया, सारों को जोड़ दिया है। और कहां से कहां तक, r से लेकर के और अनंत से लेकर के और r तक ला रहे हैं हम, अनंत से लेकर अनंत पे था पहले, और वहां से हम r दूरी तक ले आए, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको समाकलन में dw। और w बराबर यही कार्य निकलने वाला है, तो कार्य बराबर इन्फिनिटी टू r, और dw का मान यहां से रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर इंटू माइनस dx, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे करते हैं। इस प्रकार से, और ये और मतलब या, और का मतलब या है, अथवा W बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q0 क्या है, कांस्टेंट है, केवल इसमें क्या है माइनस dx वेरिएबल है, dx छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ना, तो dx वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, और भीतर ले लेंगे हम इन्फिनिटी टू r, और अंदर बचा आपका माइनस ये 1/x स्क्वायर भी बचा, 1/x स्क्वायर इंटू माइनस dx, ये हो गया।
और अथवा W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 इंटीग्रेशन समाकलन इन्फिनिटी टू R, और ये है -1/x² dx। ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 1/x² का समाकलन क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है ना, इस पे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो और W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 और 1/x² को हम लिख सकते हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही चलने दो, इन्फिनिटी R माइनस 1/x² को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। जब कोई क्वांटिटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो x² को ऊपर ले गए हम तो x की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि किसी भी, ये माना इंटीग्रेशन x² dx है, ये सिंपल सा सबसे छोटा है। इसका इंटीग्रेशन होता है x की या x की पावर n है, n की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस में प्लस में जो भी है। तो ये होता है n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन हो गया। बस इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर इतना होता है, ये याद रखना आपको। ये चीज याद रखनी है यहाँ पर, बस ये छोटा सा है, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए इसके। तो यहाँ पर भी हमारे पास और W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस और x² का हो गया x की पावर n+1, तो x की पावर n की जगह है -2 + 1 और बटे फिर n+1, तो n की जगह -2 है, -2 + 1 ये हो गया। और इस पे लग गया ये इन्फिनिटिव से R तक, ये हो गया। और W बराबर 1/4πε0 के Q0 और ये हो गया आपका -x की पावर -2 + 1 -1 बटे -2 + 1 -1 और ये इन्फिनिटिव टू R। ठीक है, अब देखिए आगे। तो और W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 और ये अंदर हो गया आपका x की पावर -1 और इस पे जो लिमिट थी ये इन्फिनिटिव टू R, ये लिमिट ऐसी रहेगी। अब देखो, और ये और मतलब अथवा W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 और ये हो जाएगा आपका x इनवर्स मतलब 1/x और इसके लिमिट इन्फिनिटिव टू R। और W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0। अब लिमिट लगा दीजिए इस पे, पहले R x की जगह R लगा देना है, मतलब 1/R x की जगह R, फिर एक माइनस बीच में, ये आप जानते हैं, और जो नहीं जानता यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, याद करना पड़ेगा कि 1/x है तो 1/R और फिर माइनस और फिर अगली बार 1/x की जगह इन्फिनिटी, अब की बार ये चिन्ह बीच में माइनस का आ जाता है ये। और W इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 और 1/इन्फिनिटिव का मतलब अनंत से हम एक को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये तो 0 हो जाए, इधर वाली क्वांटिटी 0 हो गई, केवल 1/R बचा, तो हम इसको बटे R Q0 1/R बटे R लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया आपका W का मान, अनंत से बिंदु A तक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को लाने में किया गया कार्य आ गया। लेकिन आपको बताया था कि विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी, वैद्युत विभव V इज इक्वल टू
W बटे क्यू जीरो। तो ए बिंदु पर जो V आएगा, अभी तो कार्य निकाला, तो विभव जो आएगा वो हो जाएगा, और V इज इक्वल टू W का मान ये रख दो 1/4πε0 के क्यू जीरो बटे R, और बटे फिर ये क्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो और V इज इक्वल टू 1/4πε0 के और क्यू बटे R, इतना बचा है। तो ये हो गया आपका बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, और अगर ये K क्या है, प्राप्त वैद्युतांक है, किसका, उस माध्यम का जिस माध्यम में ये प्लस क्यू जीरो आवेश रखा है। लेकिन अगर हमने इस प्लस क्यू जीरो आवेश को किस में रख दें, वायु और निर्वात में रख दें, तो वायु और निर्वात के लिए आपको बताया था कि वायु व निर्वात वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना इसको। और तब हमारा V इज इक्वल टू निर्वात और वायु में कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के हटा दिया, K की जगह 1 हो गया, और Q बटे R। ये हो गया आपका बिंदु ए पर वैद्युत विभव। अब देखिए यहां पर, यदि हम ये आवेश हमारा माइनस क्यू होता, ये जो प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं हम वैद्युत विभव बिंदु ए पर, लेकिन ये अगर माइनस क्यू आवेश होता, इस ये प्लस क्यू था, ये अगर माइनस क्यू होता तो केवल क्या हो जाता, V की जगह माइनस में आ जाता बस। अगर उस समय यदि बिंदु आवेश माइनस क्यू हो तो ये वाला, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा तब -1/4πε0 के क्यू बटा R, ये तो किसी माध्यम के लिए, माध्यम में, और V इज इक्वल टू -1/4πε0 के की जगह 1 रख देंगे, क्यू बटा R, इसको लिख देंगे हम वायु या निर्वात में। तो प्लस क्यू के कारण तो एक ये आया आपका किसी माध्यम में, और प्लस क्यू के कारण निर्वात वायु में ये आया, और माइनस क्यू के कारण किसी माध्यम में ये आया, और वायु या निर्वात में माइनस क्यू के कारण माइनस लग गया, बस केवल ये माइनस आया। तो इससे पहले देखो, आपको मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कंपेयर करवाता हूं इसको, जो पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि इसी बिंदु पर हमने इसी प्लस क्यू आवेश के कारण, मैंने वहां पे एक ध्रुव भी कहा था, इसको एक बिंदु आवेश मतलब एक ध्रुव कह सकते हैं हम, इसके कारण इसी बिंदु पर अगर हमने E का मान निकाला था वहां उस टॉपिक में, E का मान कितना आया था वहां पे 1/4πε0 के अगर माध्यम है, और Q बटे R स्क्वायर आया था वहां, और यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, Q बटा R। तो जहां जहां R स्क्वायर आ रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वहां R आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव। तो अब हम अगले टॉपिक में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, तो वहां पे भी दो पोजीशन होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो आप चैनल से जुड़े रहें, अगला टॉपिक फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।